सो गाइस रात के 4:30 हो चुके हैं एंड अभी स्टार्ट हुई है शादी की रस्में। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस जयमाला होने के बाद लड़की आई है चढ़ाव में। चढ़ाव जो कि एक रस्म होती है, उसमें लड़की अकेले बैठती है एंड पूजा पाठ पंडित जी करते हैं। तो हमारी भाभी जी का आगमन हो चुका है और हम लोग फुल मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। मैं वो सारा वीडियो डालूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर थोड़ा सा तो क्लिप दे ही सकती हूँ। यहाँ पे आधे लोग सो चुके हैं, मतलब काफ़ी लेट हो गया था, हम बाराती पहुँचने में ही लेट कर दिए थे, तो आधे सोए दिख रहे हैं। एंड अभी हो रहा है चढ़ाव पूजा और बज रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, मतलब करीब 12-1 बज रहे थे, 1-2 बज गए थे चढ़ाव होने में। तो हमारी भाभी जी दूसरी साड़ी पहन के रेडी होके बाकायदे आई हैं। हम लोगों में सिंदूर सबसे पहले बुआ लगाती, तो भाभी जी के मांग में आप देख सकते हो सिंदूर है। तो ये क्या होता है, एक रस्म होती है लड़की वालों की तरफ से, जो कि बुआ ना मांग भरती है और काफ़ी सुहागनें आती हैं जो मांग भरती है, पर बुआ सबसे पहले लगाती है अपने मांग से और दुल्हन के मांग से टकरा के ये रस्म होती है, लगाया जाता है। तो सबसे पहला दूल्हा तो बुआ को ही बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिंदूर लगाने वाली बुआ होती है लड़की की। तो भाभी जी पूजा कर रही हैं अपना विधि विधान से एंड काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं। मेरे पापा जी बैठे हैं यहाँ पे और मामा जी हैं और भैया हैं और जीजू एंड ये भी मामा है मेरे। तो काफ़ी लोग बैठे, ये बड़े पापा मेरे। सो काफ़ी मंडली बैठी हुई थी यहाँ पे, सब लोग चढ़ाव देख रहे थे लड़की का। आजकल तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर पहले बहुत इंटरेस्ट लिया जाता था। लड़की चढ़ाव में आती थी, पूरे गांव वाले इकट्ठे होते थे। आजकल क्या होता है, आजकल तो भाई आए बफर में खाना खाए और फिर निकल गए, फिर कौन चढ़ाव देखे कौन क्या देखे, कोई देखने वाला होता ही नहीं। बस बचते हैं तो कुछ बाराती और कुछ घराती, घर के कुछ अपने जो आए हुए होते हैं संबंधी लोग और रिलेशन वाले, वही बचते हैं। गांव के तो भाई खाने पीने आते हैं, खा पी के उड़ा के चार बोल देंगे कि अरे ये खाना अच्छा नहीं था, वो नहीं था, ये डेकोरेशन अच्छी नहीं थी, दुल्हन अच्छी नहीं थी, सजावट अच्छी नहीं थी, ये वो बोल के निकल जाते हैं। लोगों का तो काम ही होता है यहाँ पर आना, खाना और उसी की, मतलब जिनका खा रहे हो ना उन्हीं की बुराई करके निकल जाना और पीठ पीछे फिर बाद में बातें भी करना। तो अभी क्या बोल सकते हैं, गाँव वालों का तो काम ही होता है, चार लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। सो भाभी जी चढ़ाव में काफ़ी अच्छे से बैठी हुई हैं ध्यान देके। तो फिर मैं आगे अपना वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। सो चढ़ाव की रस्म होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने लगे सब लोग, क्योंकि चढ़ाव ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एंड फिर हमारा दूल्हा आ गया अकेले बैठा। मतलब पंडित जी कुछ तो मंत्र जाप करवा रहे थे, उसको अकेले बैठा था, काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। वो देख के मुझे स्माइल कर रहा था कि यार, मतलब मैं भी हंस रही थी तो वो भी हंस रहा था कि आज तो मैं पूरे दिन पक ही गया भाई। कितना मतलब बैठना पड़ता है ना इन लोगों की। भाभी की एंट्री नहीं हो रही है फ़िलहाल, आ गई एंट्री, भाभी जी की हो गई फाइनली। मेरा दूल्हा काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, तो अभी उसका इंतज़ार हुआ ख़त्म एंड भाभी जी आ गई। अभी होगी ये कन्यादान की रस्म, जो कि इनके मेरे भाभी जी के दादी दादा ने किया था कन्यादान। सो मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। ये नाउन हम लोगों में पकड़ के लेके आती है। नाउन मतलब मेन तो नाउन ही पकड़ती है, बट और भी कोई पकड़ सकता है अगर चाहे तो नाउन पकड़ के आई है और दादी भी पकड़ी हुई है। सो जो कन्यादान देने वाली एक्चुअली बाबा ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एक्चुअली बाबा उनके बहुत बड़े पंडित हैं, जो कि मुंबई में रहते हैं, जुहू में इस्कॉन मंदिर के पास। इस्कॉन मंदिर में एक्चुअली वो पूजा पाठ कराते हैं, तो वो मुंबई में ही रहते हैं। तो वो कन्यादान देने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे बैठे हैं। एंड दूल्हा कुछ तो सर पे उनको 5 बार फेरने के लिए बोला था, एक उठाओ और एक रखो, एक उठाओ एक रखो, पर धीरे को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर फाइनली उसको समझा फाइनली कि करना क्या है। तो फिर वो अपना मतलब एक पट्टी उठाता था और एक पट्टी रखता था। उसको थोड़े टाइम बाद समझ आया, तुरंत तो नहीं समझ आया। एंड भाभी जी के दादा दादी पीछे बैठे हुए हैं, जो कि कन्यादान देने वाले हैं। सो मेरे दूल्हे को लगता है कि आज पूरी रात ये इसी में कन्फ्यूज़न में उतार देगा। अरे भाई कर ले जल्दी से।
हाँ वो हाँ फाइनली उसको आ गया था। एंड अभी क्या करे, 10 बार तो शादी वो करके रखा नहीं है, पहली बार तो कर रहा था। उसको क्या पता रस्म क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दूसरे की शादी में तो गया होगा सिर्फ खाने ही ना, मतलब रस्में कौन देखता है। और लड़के तो बिल्कुल भी नहीं, लड़कियाँ मैं खुद नहीं देखती हूँ, पहली बार मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए देख रही हूँ प्रॉपरली। और ये पंडित जी को देखो भाई, मोबाइल से ही मंत्र लगता है जाप करने वाले हैं ये, मोबाइल से ही इनका सब कुछ हो जाएगा, मतलब पूरी शादी ये मोबाइल से करवाएंगे आज। देखो इलेक्ट्रॉनिक टाइम है भाई, इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ अच्छे से कर रहे हैं पंडित जी। एंड फाइनली कन्यादान हो रहा है भाभी जी का, जो कि मम्मी लोग